अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह। इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले मिलकर हम और आप इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत पनाह में हदिया दरूद पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबिय्यिना करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन हमारे करम फरमा पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शाह अली अकबर हुसैनी सिबग़तुल्लाही मद्दज़िल्लाहुल आली के हुक्म पर मैं हाज़िर हो गया। मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। आपको अभी एक शानदार ख़िताब शान दकन हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब से समाअत फरमाना है। मैं बस जहाँ तक मेरी ताकत काम देगी 5-10 मिनट के लिए आपके सामने हाज़िर आ गया, ताकि फ़रिश्ते गवाह हो जाएं कि नबी की महफ़िल में मैंने भी ज़िक्र करके उनके ग़ुलामों के रजिस्टर में अपना नाम लिखवा लिया है। और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता आवाज़ निकल रही है कि नहीं निकल रही है। हमारा अक़ीदा तो ये है, हमारे नबी हमारे दिल की आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि हमारे नबी अल्लाह ने अपने महबूब को वो ताकत दी है कि अल्लाह के महबूब दिल की आवाज़ को सुनने वाले हैं। दिल से आदमी पुकारता है, अल्लाह के रसूल उसकी समात को, उसकी बातों को समात करते हैं। हज़रात, आइए अपने असलाफ़ के दस्तूर पर अमल करते हुए कुछ अर्ज़ करने से कब्ल 1-2 शेर नाते पाक के सुन लीजिए। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबिय्यिना करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। नूर के ज़ुल्फ़ रिज़ दहन नूर का, नूर के ज़ुल्फ़ रिज़ दहन नूर का, नूर के ज़ुल्फ़ रिज़ दहन नूर का, मुस्तफ़ा का सरा पा बदन नूर का, मुस्तफ़ा का सरा पा बदन नूर का, मुस्तफ़ा का सरा पा बदन नूर का, नूर के ज़ुल्फ़ रिज़ दहन नूर का। और शेर समात फरमाइए कि हो वो सिद्दीक़। अरे झूम के बोलो भाई, अब ज़िंदगी पैदा करो, क्योंकि हम
हुसैन आज़म के मानने वाले हैं, हम मौला अली के मानने वाले हैं। और मेरा हुसैन, दुनिया में देखो बोलने वाले बहुत हुए, कोई अच्छी अच्छी बोलता है, कोई बुरी बुरी बोलता है, कोई अपनी बोलता है, कोई परायों की बोलता है, कोई ऊंचा बोलता है, कोई नीचा बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है। लेकिन कब तक बोलता है? जब तक सांस चल रही है बोलता है, जब तक नब्ज चल रही है बोलता है। लेकिन इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक शख्स ऐसा भी है, सर कट गया है, सर तन से जुदा हो गया है, गला कट गया है, नब्ज ठहर गई है, सांस रुक गई है। लेकिन मेरा हुसैन करबला में शहीद होने के बाद भी नोके नेज़ा पे बोलता हुआ नजर आ रहा है। सब लोग बोलते हैं, जब तक नब्ज चल रही है बोलते हैं, जब तक सांस चल रही है बोलते हैं, जब तक जिस्म में हरारत है बोलते हैं, जब तक सांस चल रही है बोलते हैं। लेकिन मेरा हुसैन करबला में शहीद होने के बाद भी बोलता हुआ नजर आया। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों से पार, नेज़े पे भी हुसैन का सर बोलता रहा। जब बोलते हैं ना, बोलो, आप बोलते हैं कि नहीं? बोलो। अब बोलने वाले बड़े बोलते हैं, भाई आवाज थोड़ी सी बढ़ाओ, पिकअप बंदा है। अब बोलने वाले बोलते हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो हजरत बोलेंगे। हम भी कहते हैं बोलो 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 बशर उनको, मगर ऐसा हो तो बोलो। बोलो बशर उनको, मगर ऐसा हो तो बोलो। तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो। बोलो बशर उनको, मगर ऐसा हो तो बोलो। तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो। और उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है। तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। और शबनम वही बोला है, शबनम वही बोला है जो बोला है किसी ने। शबनम कभी बोला नहीं, बोला हो तो बोलो। हजरत मेरे आका की ज़ात सुभान अल्लाह, अगर वो निगाहे करम डाल दे तो कंकरियां बोलने लगती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंकरियां बोल ली। अल्लाह का कितना बड़ा करम है, अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में हमको पैदा किया। हमें अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ। जिस उम्मत में होने की तमन्ना अंबिया करते थे, अल्लाह ने उस उम्मत में हमको पैदा किया। अल्लाह अकबर। और सिर्फ यही नहीं कि उम्मत में पैदा किया, अपने महबूब का दीवाना बनाया, अपने महबूब का आशिक बनाया। और नबी के आशिकों, कुर्बान जाओ। जन्नत नबी के गुस्ताखों के लिए नहीं है, जन्नत नबी के आशिकों के लिए है, जन्नत नबी के शहदाइयों के लिए। शायर फरमाते हैं,
सुबह तैबा का उजाला, कोई देखे तो सही। अरे बस 5 मिनट और। सुबह तैबा का उजाला, कोई देखे तो सही, नूर ही नूर का जलवा, कोई देखे तो सही, और उनकी उंगली का इशारा। किनकी? हम नबी की बराबरी की बात करते हैं। नबी के भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, नबी का भी एक सर, हमारा भी एक सर, नबी भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, नबी भी उठते हैं, हम भी उठते हैं। मैं कहता हूं, अरे जालिमो, नबी के भी 2 हाथ हैं, तेरे भी 2 हाथ हैं, नबी की भी 10 उंगलियां हैं, तेरी भी 10 उंगलियां हैं, लेकिन वो उंगली कहां से लाएगा जिससे मेरे मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। उनकी उंगली का इशारा, कोई देखे तो सही, हो गया चांद 2 पारा, कोई देखे तो सही, और रिफाते गुंबदे खजरा, कोई देखे तो सही। रिफत कहते हैं हाइट को, बुलंदी को, ऊंचाई को। गुंबदे खजरा कितना ऊंचा? बोलो कितना ऊंचा? जाहिर बिन निगाहों से आप पूछेंगे तो कहेंगे हजरत ज़्यादा से ज़्यादा 50 फीट ज़मीन से गुंबद खिजरा 50 फीट ऊंचा है, लेकिन देखने देखने का तरीक़ा होता है, देखने देखने का एंगल होता है, देखने देखने का जाविया होता है, देखने देखने की बात होती है, देखने देखने का दृष्टिकोण होता है, देखने देखने का नज़रिया होता है। जब जाहिर बिन निगाहों से कहोगे गुंबद खिजरा कितना बुलंद है, कहेगा 50 फीट। लेकिन जब एक आशिक से पूछोगे ना, जब एक आशिक से पूछोगे गुंबद खजरा कितना बुलंद है, तो आशिक गुंबद खजरा को नहीं देखता है, गुंबद खजरा में देखता है। आशिक गुंबद खजरा को नहीं देखता, गुंबद खजरा में देखता है। और जब गुंबद खजरा में देखता है तो कहता हुआ नजर आता है, रिफाते गुंबद खजरा, कोई देखे तो सही, फर्श पर अर्शे मुअल्ला। देखने देखने का तरीका होता है, देखने देखने का नज़रिया होता है, देखने देखने का एंगल होता है, देखने देखने का तरीका होता है। लोगों ने नबी को देखा। अबू जहल आया, मेरे आका बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं, सहाबा का जमघट है। कसम खुदा की, चश्मे फलक ने ऐसा मंजर न देखा होगा। नबियों का सरदार है, हिदायत के माहो नुजूम बैठे हैं। ऐसा लग रहा है सितारों के झुरमुट में 14वीं रात का चांद नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे आका जलवा फरमा है। अबू जहल आया, आगे कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे ज़्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा। मेरे आका मुस्कुराए, कहा, अबू जहल तूने सच कहा। अबू जहल की आंखें फटे की फटी रह गई। मेरी हर बात का इनकार करने वाला, मेरी हर बात को काटने वाला, आज मैंने इसकी बुराई की तो कह रहा है सच कहा। मुंह लटकाया हुआ चला गया। और जैसे ही नबी के आशिक सिद्दीक़ अकबर, यारे गार, सदाकत का ताजदार, हम सुन्नियों का सरदार अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात पता चली, अबू जहल ने मेरे नबी की बुराई की है। दौड़े दौड़े मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, आकर हाजिर हुए, सलाम अर्ज़ किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन कोई नहीं है।
मेरे नबी तो दिल की बात को जानते हैं। आप अभी हमारे खुतबा इस्तक़बालिया जो दे रहे थे तमिल में, बशीर साहब, अब हम लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए देख रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं। हम भी देख रहे थे, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब मुझको देख रहे थे, मैं इनको देख रहा था। पता नहीं अगड़म बगड़म कौन सा मंत्र पढ़ा जा रहा था। लेकिन कभी सोचा है तमिल हम नहीं समझते, आप तेलुगु नहीं समझते, कोई बंगला नहीं समझता, कोई चाइनीज नहीं समझता, कोई अंग्रेजी नहीं समझता, लेकिन जब मदीने जाते हैं ना, मैं झूम के बोलो और मचल के बोलो, मदीने जाते हैं ना, तमिल वाला अपनी ज़बान में कह रहा है, चाइना वाला अपनी ज़बान में कह रहा है, अंग्रेज़ अपनी ज़बान में कह रहे हैं, तेलुगु वाले अपनी ज़बान में कह रहे हैं, कन्नड़ वाले अपनी ज़बान में कह रहे हैं, तमिल वाले अपनी ज़बान में कह रहे हैं, अफ़गानिस्तान वाले अपनी ज़बान में कह रहे हैं, अरबी अपनी ज़बान में कह रहे हैं, सब अपनी ज़बान में कह रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा सबको सुन रहे हैं, सबको नवाज रहे हैं। नबी है क्यों ना हो, ये मेरे नबी को कुरान किसने सिखाया है? किसी मुल्ला ने, कटमुल्ला ने, अब्दुल्ला ने, बल्कि अल्लाह ने सिखाया। और जिसको अल्लाह सिखा दे उसके इल्म का हम और आपके अंदर इतना दिया है, इतना नहीं दिया, ऐसा दिया, ऐसा नहीं दिया। क्यों? जब अल्लाह दे रहा था तो तुम देख रहे थे क्या? नबी तो सबको नवाजते हैं, बस शर्त ये है कि दिल के दामन को फैलाओ। हमें नबी तो बहुत बड़े, हिंदुस्तान में रहने वालों थक गए हो। अब मैं तो चार्ज हो रहा हूं धीरे धीरे। अब चार्ज करना है तो बराबर करंट पहुंचाते रहो, क्योंकि करंट पहुंचेगा बैटरी चार्ज होगी, और जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो फिर अच्छे से क्रिकेट। हिंदुस्तान नबी तो बहुत वारफा वाला, नबी के खानदान का एक शख्स हमारी जान, हमारा राजा, हमारा महाराजा, हिंदुस्तान का असल बादशाह, दुनिया जिसको गरीब नवाज के नाम से जानती है, मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान आ रहा है, अताए रसूल बनकर आ रहा है, नबी का नायब बन के आ रहा है, कुफरिस्तान को दारुल इस्लाम बनाने आ रहा है, लोगों को एक खुदा के सामने झुकाने आ रहा है। मेरा ख्वाजा आ रहा है। वक्त के राजा के पेट में दर्द शुरू हुआ। आज हमसे कहा जाता है हिंदुस्तान छोड़ दो, जाओ वहां। हमें जब हमारे बाप दादा नहीं गए तो हम क्यों जाएं? जाओ वहां। आज जरा जरा हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान छोड़ो। हमको उठाने की नापाक कोशिश करने वालों, हमको यहाँ किसी और ने नहीं बसाया है, हमको ख्वाजा ने बसाया है। तारीख उठाकर देखो, वक्त का पृथ्वीराज, वक्त का राजा, वक्त की हुकूमत थक के हार के बैठ गई। ख्वाजा के बैठे हुए ऊंटों को ना उठा सकी, ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंटों को ना उठा सकी, तो जब हुकूमत
ख्वाजा के ऊंटों को न उठा सकी, हमको कौन उठाएगा? हमको बचाने वाला हमारा ख्वाजा है। मेरा ख्वाजा आया, राजा के पेट में दर्द शुरू हो गया। ये फकीर जहां से गुजरता है लोग चेहरा देख के कलमा पढ़ने लगते हैं। जो इसको देखता है इसका दीवाना हो जाता है, जो इसके करीब आता है इसका गिरवीदा हो जाता है, जो इसके बात कर लेता है इसका दीवाना हो जाता है। लोग इस्लाम के सिलसिले में दाखिल होते चले जा रहे हैं। राजा के मंत्री संतरी घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। राजा ने मंत्रियों को बिठाला, इस फकीर को कैसे रोका जाए, मोइनुद्दीन को कैसे रोका जाए, अताए रसूल को कैसे रोका जाए, महाराजा को कैसे रोका जाए। मंत्रियों की मीटिंग बैठी, कैबिनेट, कैसे रोका जाए। किसी ने कहा महाराज आक्रमण, का नादान आने वाला तीर लेकर नहीं आ रहा है, आने वाला तलवार लेकर नहीं आ रहा है, आने वाला बम और बारूद लेकर नहीं आ रहा है, आने वाला तो मुस्तफ़ा का दरूद लेकर आ रहा है। आने वाला लड़ाने के लिए नहीं आ रहा है, एक खुदा के सामने सर झुकाने के लिए आ रहा है। कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। किसी ने कहा महाराज इनके दादा हुसैन पर करबला में पानी बंद कर दिया गया था, हुसैन पानी नहीं मंगा पाए थे। जब दादा नहीं मंगा पाए तो पोता कैसे मंगाएगा। मशीयत मुस्कुरा रही है, मशीयत मुस्कुरा रही है। पृथ्वीराज ने कहा ये बात अच्छी है, पानी बंद कर दिया जाए। पहरा लगा दिया गया, पानी बंद हो गया, पहरा लगा और पहरा भी बड़ा गहरा लगा। मेरा ख्वाजा बेदार हुआ। मैं झूम के बोलो, हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ख्वाजा बेदार हुए, वजू के लिए पानी के लिए अपने मुरीद से कहा जाओ पानी लेकर आओ। मुरीद ने हाथों को जोड़ लिया, ख्वाजा पानी बंद है। ख्वाजा ने कहा पानी बंद है? कहा हाँ हुजूर पानी बंद है। का बंद को खोलना हमको आता है। वे तभी तो ख्वाजा के गुलाम कहते हैं कोई बंद हो। वो बात अलग है कि जहाँ जो बंद करोगे वही निकलेगा। मुर्गी बंद करोगे तो मुर्गी, बकरा बंद करोगे तो बकरा बंद करोगे तो, और देव बंद करोगे तो। क्या बात है अब समझ लो, हम भी गरीब नवाज के गुलाम हैं। मेरे गरीब नवाज ने कहा था बंद है, बंद को खोलना हमको आता है। तभी नबी के गुलाम कहते हैं कोई बंद हो बंद को खोलना हमको आता है। गरीब नवाज ने अपना कटोरा दिया, कहा जाओ जहाँ तक जाके दे बने जाना। जब आगे जाते न बने ना तो मेरे कटोरे को आगे करके कह देना अन्ना सागर चल ख्वाजा ने बुलाया है, चल अन्ना सागर ख्वाजा ने बुलाया है। अब मुरीद कभी कटोरे को देखे कभी अन्ना सागर को देखे, वो भी अन्ना सागर था, कहता था अन्ना सागर बड़ी अन्ना थी। अल्लाह वाले अना को तोड़ते हैं, अल्लाह वाले अना को तोड़ते हैं, फना फिर रसूल बनाते हैं, फना फिर ला बनाते हैं। गरीब नवाज का गुलाम मुरीद कभी कटोरे को देखे, इतना सा कटोरा, इतना बड़ा ना सागर कैसे आएगा। लेकिन मुरीद हो तो ऐसा, मुर्शिद ने कह दिया है तो होके रहेगा। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, जहां तक जाते बने गया। जब आगे जाते नहीं बढ़ा तो धीरे से कटोरे को निकाला। आसमान भी मुस्कुरा रहा है, जमीन भी हैरत में है,
कायनात का निज़ाम बदलने वाला है। तभी गौहर रब्बानी कहता है अल्लाह वाले सिर्फ बताते नहीं हैं, दिखाते हैं। अल्लाह वाले सिर्फ थ्योरी नहीं बताते, प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अभी तक मिसाल बनी थी गागर में सागर, कूजे में दरिया। गरीब नवाज प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं, गरीब नवाज प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। फना क्या है, बका क्या है, अल्लाह वाले बताते भी हैं, और जब वक्त पड़ता है तो अपना नमाज जनाजा खुद पढ़कर बता भी देते हैं ये फना है और ये बका है। मेरा हुसैन जब तक जिंदा रहा कुरान की तिलावत करता रहा और लोगों को दर्स देता रहा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। राह खुदा में जो कत्ल किए जाए उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। मेरे हुसैन ने बताया भी है और नोके नेज़ा पे कुरान पढ़कर दिखाया भी है। गरीब नवाज का मुरीद कटोरे को आगे करता है, आगे करने के बाद कहता है चल ना सागर। अबे तुमसे अगर तुम्हारे बच्चों को कहो कि आ जाओ, और यहाँ गरीब नवाज का गुलाम कह रहा है अना सागर आ जा। क्यों आ जा? गरीब नवाज ने बुलाया है, ख्वाजा ने बुलाया है। तारीख गवाह है कि पूरे अना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में आ गया। अब मुझे यहाँ रुक कर एक बात बताना, बस तकरीर खत्म। रुक कर एक बात ईमानदारी से बताना, मेरा गरीब नवाज खुद गया था? पीछे वाले बोले किसको भेजा? मुरीद के पास बहुत पावर था, इख्तियार था। अमा जब गरीब नवाज भेजे, बेइख्तियार को इख्तियार वाला बना दे तो जिसको खुदा ने भेजा होगा, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा होगा, उसके इख्तियार का आलम क्या होगा, उसके मर्तबे का आलम क्या होगा। अमा भेजना, ये भेजना, ये मत देखो कि कौन जा रहा है, ये देखो भेज कौन रहा है, ये देखो भेज कौन रहा है। बड़े बड़ा लश्कर लेकर, बड़े बड़े हाथी लेकर एक राजा आया था जिसको कहा जाता है अबराहा, खाना काबा को ढाने के लिए। कौन आया था? बोलो। तब रहा, अब न रहा। कौन? अबराहा आया था खाना काबा को ढाने के लिए। अल्लाह ने क्या किया? बोलो। अच्छा ये बताओ वेलूर वालों, आर काट, यहाँ हर चीज की काट होगी। बद मजहबों की भी काट होगी, बदअकीदगी की भी काट होगी, क्योंकि शमशीर अहले सुन्नत बगल में बैठे हुए हैं। आए? अच्छा आर काट वालों ये बताओ, तुम लोग बहुत तरक्की कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ परिंदे होते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं हजरत? परिंदे। परिंदे बोलते हैं। अच्छा चिड़ी, और बहुत काबिल होते होंगे, यहाँ स्कूल भी होगा उनका, परिंदों का। स्कूल जाते हैं परिंदे पढ़ने, चिड़िया पढ़ने जाती हैं। अच्छा चिड़िया तुमको नामों से पहचानती हैं कि नहीं? अब कोई चिड़िया उड़े कि अच्छा ये गौहर रब्बानी बैठा है। परिंदे नामों को जानते हैं कि नहीं? इंसानों को पहचानते हैं कि नहीं? बोलो। हमें हमारे बांदा में तो नहीं जानते, तो हो सकता है आरकाट में जानते हो। नहीं जानते, क्योंकि परिंदों को पढ़ना नहीं आता, परिंदों को नामों से पहचानना
नहीं आता, लेकिन जब खुदा भेजता है, सुभान अल्लाह। जब खुदा भेजता है अबाबील को अबरहा के मुकाबले में भेजा, बड़े बड़े हाथी लेकर आया था, खाने काबा को ढाने के लिए आया था। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों को भेजा और ये परिंदे मालूम है क्या करते थे? 3 कंकरियां उठाते थे और हर कंकरी पर मरने वाले का नाम लिखा होता था। कंकरियां पढ़कर उठाते थे, आसमान में जाते थे और जिसके नाम की कंकरी होती थी उसी पर गिराते थे। मुझे कह लेने दिया जाए, ये इस्लामी पहला हवाई हमला था। खुदा भेजे तो परिंदों को पढ़ना आ जाए, हमें मच्छर को डॉक्टरी आ जाए। नमरूद के भेजे में भेजा था। खैर, अपने मौजू को समेटूं। गरीब नवाज आए, पूरा आना सागर ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ? इस्लाम फैलता रहा। मैं चाहूँ तो इस पर बहुत देर गुफ्तगू करूँ, लेकिन अपने जहाँ से शुरू किया वहाँ पहुँचूँ। गरीब नवाज का आस्थाना बना है, कहाँ है? अच्छा, अकबर बादशाह का। बाबर का किस जगह? मैं ये बादशाह है, मर गए, जब तक जिंदा रहे नाम का सिक्का डल चलता रहा। अब कोई इनकी मज़ारों को जानने वाला नहीं है। दुनिया को इबरत मिल रही है। अगर तरीक़े पर चल रहा है तो अल्लाह वालों के तरीक़े पर चलो। मेरा गरीब नवाज जब तक जिंदा रहा सिक्का चलाता रहा। आज जमीन में जाने के बाद भी गरीब नवाज का सिक्का चलता हुआ नजर आ रहा है। ताजदारों के नामो निशा तक मिटे, औलिया के निशाने कदम ही रहे। आज भी उनके मरकद है रश्के जिना। हम चले किस तरफ फैसला कीजिए। मेरा गरीब नवाज अपनी कब्र पे लेटा हुआ है, लेटा है, मरा नहीं है, हमारे अकीदे में जिंदा है। आज भी बादशाहत कर रहा है। बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, अपने वक्त का राजा हो, जब गरीब नवाज की चौखट पर आता है तो यही कहता है, ऐ गरीब नवाज असल राजा तो तुम हो, महाराजा तो तुम हो। उसी गरीब नवाज की चौखट में मांगने वाला खड़ा है, कह रहा है ख्वाजा आंखें दे दे। ख्वाजा आंखें दे दे, ख्वाजा आंखें दे दे। अब आंखें तो नहीं मिल रही, नोट मिलते जा रहे हैं। धंधा बना लिया, कई साल गुजर गए, खड़ा है गरीब नवाज आंखें दे दे, गरीब नवाज आंखें दे दे, गरीब नवाज आंखें दे दे, गरीब नवाज आंखें दे दे। यहाँ से नोट मिलते चले जा रहे हैं। अब बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। हिंदुस्तान का राजा हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र हुआ। आपने देखा एक फ़कीर खड़ा है, आँखों से अंधा है और मांगता चला जा रहा है, गरीब नवाज आंखें दे दे, ऐ ख्वाजा आंखें दे दे। आप उसके करीब आए और फरमाया कब से मांग रहे हो आंखें? कहा हुजूर बहुत साल हो गए। कहा आंखें नहीं मिली? कहा हुजूर आंखें नहीं मिली। कहा मुझे जानता है कौन है, कौन हूँ मैं? कहा मैं क्या जानूँ, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है। कहा सुनाई देता है? कहा हाँ सुनाई देता है। कहा सुन मैं हिंदुस्तान का राजा औरंगजेब हूँ। थर-थर कांपने लगा, कांपने लगा। हुजूर कहा सुन मैं अंदर फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा, अगर तेरी आंखें ना मिली तो तेरी गर्दन भी न रहेगी। आप अंदर गए, इस अंधे ने अपने दिल के दामन को फैलाया, रोने लगा। गरीब नवाज है हिंदुस्तान के राजा, अभी तक मैंने धंधा बना लिया था, मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है।
ऐ राजा, ऐ गरीब नवाज, ऐ आले रसूल, ऐ हैदर के लाल, ऐ फातिमा के दुलारे, ऐ हुसैन की आंखों के तारे, अब जिंदगी तेरे हाथ है। ऐ गरीब नवाज आंखें दे दे, ऐ ख्वाजा आंखें दे दे, अभी तक मैंने धंधा बना लिया था, ऐ ख्वाजा मुझे माफ़ कर दे, मुझे आंखें दे दे, अल्लाह ने तुझे बहुत दिया है। ये कह रहा है, इल्तिजा कर रहा है, तमन्ना कर रहा है, आरज़ू कर रहा है, अर्ज़ी पेश कर रहा है। थोड़ी देर में हज़रत औरंगज़ेब वापस आए। इससे पहले के आके देखते एक शख्स आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद कहता है, हुजूर अस्सलामु अलैकुम। कहा तू कौन है? अरे कहा हुजूर पहचाना नहीं, मैं वही अंधा। कहा तुझे आंखें मिल गई? कहा हुजूर आंखें ना मिलती तो मेरी जिंदगी कहाँ रहती। कहा कैसे मिली? कहा हुजूर दिल से मांगा था तो अल्लाह के वली ने नवाज दिया। आज भी मिलता है लेकिन लेने का तरीका होना चाहिए, मांगने का ढंग होना चाहिए, लेने का ढंग होना चाहिए। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। मेरे नबी तो दिल के हाल को जानते हैं। अबू बकर हाजिर हो रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपसे ज़्यादा हसीन किसी को देखा नहीं। मेरे नबी मुस्कुराने लगे और यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। मेरे नबी ने कहा, है अबू बकर तूने सच कहा। अब सारे सहाबा हैरत में। अभी अबू जहल आया, उसने नबी की बुराई की, नबी ने कहा तूने सच कहा। अबू बकर आए, नबी की तारीफ़ की, नबी ने कहा तूने सच कहा। सहाबा ने हाथों को जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह माँ बाप कुर्बान हो जाए, दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं। अबू जहल ने आपकी बुराई की, आपने फरमाया सच कहा। अबू बकर ने आपकी तारीफ़ की, आपने फरमाया सच कहा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे जानिसार, मुझे खुदा ने आईना बनाकर भेजा है, आईना बनाकर भेजा है। आईने के सामने जो आता है उसको अपना किरदार दिखाई देता है, उसको अपना चेहरा दिखाई देता है। अबू जहल आया, मेरे आईने में उसको अपने कुफ्र की गंदगी नजर आ रही थी। वो मेरी बुराई नहीं कर रहा था, वो अपनी बुराई कर रहा था। और मेरा चहीता अबू बकर आया, मेरे आईने में उसको अपनी सच्चाई की रोशनी नजर आई है। वो मेरी तारीफ नहीं कर रहा था, अपने ईमान की तारीफ कर रहा था। देखने देखने का तरीका होता है, देखने देखने का ढंग होता है। कुफारे मुशरिक मक्का ने नबी को देखा, अबू जहल ने नबी को देखा, अबू लहब ने नबी को देखा, अतबा और शैबा ने नबी को देखा। जब नबी को देखा तो अपने जैसे नजर आए, नबी को देखा तो चलते फिरते देखा, नबी को देखा तो खाते पीते देखा, नबी को देखा तिजारत करते देखा, नबी को देखा शादी करते देखा, नबी को देखा जिहाद करते देखा। लेकिन जब मौला अली ने देखा है तो नबी को नहीं देखा, नबी में देखा है। और जब नबी में देखा है तो जलवाए खुदा नजर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आज तकरीर करना नहीं थी लेकिन आप लोगों ने करवा ली है। इन बुज़ुर्गों की दुआएं सरों पर साया फिगन है। अरे मेरे नबी का तो जब करम होता है ना तो बेजान भी बोलने लगते हैं, है ना। न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करे वो निशाने कदम तो पत्थर पर। अल्लाह ताला हमको और आपको औलिया इकराम के फैज़ान से माला माल फरमाए, नबी की सच्ची अक़ीदत से अपने दिल को आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।